साथियों, क्या जाति व्यवस्था को आर्यों ने बनाया? अगर हाँ, तो यहाँ एक सवाल यह उठता है कि आर्यों ने जाति व्यवस्था को बनाया क्यों? और ये आर्य हैं कौन, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को हजारों टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जातियों का निर्माण करके? यह तो हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और आर्यों का मुख्य काम युद्ध और लूटपाट करना था। आर्य बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के थे और युद्ध करने में माहिर थे। युद्ध का सारा साजो सामान हमेशा साथ रखते थे। अपने इसी लूटपाट के क्रम में ही आर्य भारत आए। उस समय हमारा भारत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध था। इस समृद्धि का कारण भारतीय मूल निवासियों की मेहनत थी। भारतीय मूल निवासी बहुत मेहनती थे। अपनी मेहनत और उत्पादन क्षमता के बलबूते पर ही इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता विकसित की थी। कृषि कार्यों के साथ साथ अन्य कई सारे व्यावसायिक काम भी भारत के मूल निवासी करते थे। मूल निवासी बेहद शांतिप्रिय, अहिंसक और स्वाभिमानी जीवन यापन करते थे। ये लोग काफ़ी बहादुर और विलक्षण प्रतिभा तथा शारीरिक रूप से मजबूत थे। बुद्धि और विवेक में भी ये काफ़ी विलक्षण थे। इतनी सारी खासियतों के बावजूद भी ये अहिंसक थे और हथियारों आदि से दूर रहते थे। आर्यों ने भारत आगमन के साथ ही यहाँ के निवासियों को लूटा और इनके साथ मारकाट की। आर्यों ने इनके घर द्वार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, गांव और शहर सब जला दिया। यहाँ के निवासियों के धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों को तोड़कर उनके स्थान पर अपने धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक स्थापित कर दिया और जहाँ ऐसा न कर सके वहाँ पर मूल निवासियों के ही प्रतीकों को अपने देवी देवता के रूप में परिवर्तित कर लिया। मूल निवासियों के उत्पादन के लगभग सभी संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर काम तो मूल निवासी ही करते थे, लेकिन जो उत्पादन होता था उस पर अधिकार आर्यों का होता था। धीरे धीरे आर्यों का कब्जा यहाँ के समाज पर बढ़ता गया और वो मूल निवासियों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करने लगे। बावजूद इसके मूल निवासियों ने गुलामी स्वीकार नहीं की। बिना हथियार वो जब तक लड़ सकते थे तब तक आर्यों से बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः आर्यों के हथियारों के सामने मूल निवासियों को उनसे हारना पड़ा। आर्यों ने बलपूर्वक बड़ी क्रूरता और निर्ममता से मूल निवासियों का दमन किया। दुनिया भर के इतिहास में जब भी कहीं कोई युद्ध या लूटपाट होती है तो उसका सबसे पहला और आसान टारगेट महिलाएं होती हैं। इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। आर्यों का दमन का सबसे ज़्यादा खामियाजा भारत की महिलाओं को भुगतना पड़ा। आर्यों के क्रूर दमन से परास्त होने के बाद कुछ मूल निवासी जंगलों में भाग गए। उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को गुफाओं और कंदराओं में बचाए रखा। इन्हीं को आज आदिवासी कहा जाता है। यह गलत रूप से प्रचारित किया जाता है कि आदिवासी हमेशा से जंगलों में रहते थे। असल में ऐसा नहीं है। आदिवासी हमेशा से जंगलों में नहीं रहते थे, बल्कि उन्हें अपनी सुविकसित संस्कृति से बहुत प्यार था, जिसे उन्होंने आर्यों से बचाने के लिए जंगलों में शरण ली थी। बाद में आर्यों ने झूठा प्रचार करके उन्हें हमेशा से जंगलों में रहने वाला प्रचारित कर दिया और उनकी बस्तियों और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। जो मूल निवासी भागकर जंगल नहीं गए, उनसे घृणित से भी घृणित अमानवीय काम करवाए गए। मरे हुए जानवरों को रस्सी से बांधकर उन्हें खींचकर बस्ती से बाहर ले जाना, फिर उनकी खाल निकालना, आर्यों के घरों का मल मूत्र साफ करना तथा उसे हाथ से टोकरी में भरकर सिर में रखकर बाहर फेंकना आदि काम मूल निवासियों से आर्य करवाते थे। मूल निवासी इन घृणित कामों से काफ़ी परेशान थे। इसके खिलाफ मूल निवासी संगठित होकर विद्रोह करने लगे। हालांकि आर्यों की लूटपाट एवं मारकाट से सभी बिखर गए थे, फिर भी समय समय पर संगठित होकर वे अपनी जीवटता और बहादुरी से आर्यों को चुनौती देते रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप आर्यों और अनार्यों के कई भयंकर युद्ध हुए। मूल निवासियों के इस तरह के बार बार संगठित विद्रोह से आर्य परेशान हो गए। तत्पश्चात आर्य इससे निपटने के लिए दूसरा उपाय ढूंढने लगे।
उत्पादन स्रोतों और साधनों पर हमेशा अपना कब्जा बनाए रखने को लेकर वो षड्यंत्र करने लगे। इसके लिए आर्यों ने रणनीति के तहत मनगढ़ंत धर्म, वेद, शास्त्र और पुराणों की रचना की। इन शास्त्रों में आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को अछूत, राक्षस, अशुभ, अमंगल और उनके दर्शन तक कर लेने से अशुभ बताया। धर्मशास्त्रों में आर्यों का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, जिसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें समाज व्यवस्था को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा नाम के मिथक के शरीर से हुई बताई गई। इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, पेट से वैश्यों की तथा पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस व्यवस्था में सबके काम बांटे गए। आर्यों ने बड़ी होशियारी से अपने लिए वो काम निर्धारित किए जिनसे वो समाज में प्रत्येक स्तर पर सबसे ऊंचाई पर बने रहें और उन्हें कोई काम न करना पड़े। आर्यों ने इस व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया कि चूंकि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, इसलिए ब्राह्मण का काम ज्ञान हासिल करना और उपदेश देना है। उपदेश से उनका मतलब सबको सिर्फ आदेश देना था। क्षत्रिय का काम रक्षा करना, वैश्य का काम व्यवसाय करना तथा शूद्रों का काम इन सब की सेवा करना था, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। इस प्रकार आर्यों ने शूद्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ नौकर बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। इस प्रकार आर्यों ने अपने आप को सत्ता और शीर्ष पर बनाए रखने के लिए अपने हक में एक सीढ़ीदार समाज व्यवस्था का निर्माण किया। समाज संचालन और उसमें अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण संस्थान जैसे शिक्षा और व्यवस्था पर अपने अधिकार को कानूनी जमा पहनाकर अपना अधिकार कर लिया। वर्ण व्यवस्था को अस्थायी और सर्वमान्य बनाने के लिए आर्यों ने झूठा प्रचार किया कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है और ये वर्ण व्यवस्था भी ईश्वर ने ही बनाई है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता है। जो इसे बदलने की कोशिश करेगा भगवान उसको दंड देंगे तथा वह मरने के बाद नरक में जाएगा। आर्यों ने प्रचार किया कि ईश्वरीकृत व्यवस्था को मानेगा वह स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार मूल निवासियों को ईश्वर, स्वर्ग और नरक का लोभ एवं भय दिखाकर अमानवीय एवं भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य किया गया। मूल निवासी अनार्यों ने इस अन्यायपूर्ण सामाजिक विधान को मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात वर्ण व्यवस्था मृतप्राय हो गई और आर्यों की शक्ति और प्रभाव कमजोर होने लगा। अपनी कमजोर स्थिति को देखकर मनु नाम के एक आर्य ने मनु स्मृति नामक एक और सामाजिक विधान की रचना की। इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था की श्रेणीबद्धता को बनाए रखते हुए एक कदम और आगे बढ़कर वर्ण में जाति और गोत्र की व्यवस्था बनाई। यानी मनु ने एक वर्ण के अंदर अनेक जातियां बनाई और गोत्र के आधार पर उनमें उच्च से निम्न का पदानुक्रम निर्धारित किया गया, जिससे जातियों के भीतर उच्च और नीच की भावना का जन्म हुआ। मनु ने यह बताया कि 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण की कोई भी जाति अपने से नीच वर्ण की जाति में कोई रक्त संबंध यानी शादी विवाह नहीं करेंगे, अन्यथा वह पवित्र और अशुद्ध हो जाएगा। सिर्फ समान वर्ण वाले ही आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन मनु ने यहाँ भी चालाकी दिखलाई। उसने इस नियम को ब्राह्मणों के लिए लागू नहीं किया। ब्राह्मणों को इसकी छूट दी गई कि एक निम्न गोत्र का ब्राह्मण उच्च गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता कर सकता था। इस तरह ब्राह्मणों की आपस में सामूहिक एकता बनी रही। यही नियम क्षत्रिय वर्ण में भी लागू रखा गया, जिससे क्षत्रिय भी एकजुट रहे। वैश्य में यह नियम लागू नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये आपस में एकजुट नहीं हो सके और ऊंच नीच की भावना के कारण बिखरते रहे। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था में जिसमें सभी मूल निवासियों को रखा गया था, वो अक्सर संगठित होकर आर्यों की वर्ण व्यवस्था और अमानवीय शोषण का विरोध करते रहते थे। मनु ने मूल निवासियों के संगठन शक्ति को कमजोर करने के लिए नई चाल चली। उसने मनु स्मृति नामक वर्ण व्यवस्था के नए विधान में शूद्र वर्ण को
जातीय पदानुक्रम के साथ साथ 2 जातीय समुदायों में बांट दिया। शूद्र समाज की सीढ़ी नुमा वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर था, इसलिए इस वर्ण की जातियों को अछूत भी कहा गया। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था में तो इनसे जबरदस्ती गंदे और अमानवीय काम करवाए जाते थे, इसलिए इनको अन्य वर्णों के लोग छूते नहीं थे। अर्थात वहाँ पर कर्म के कारण मूल निवासियों की स्थिति निम्न थी, लेकिन आर्यों ने इस स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए शास्त्रों में पुनर्जन्म के सिद्धांत की रचना की और मनु ने सभी मूल निवासियों को, जिन्हें आर्यों ने अछूत बनाया था, उनको कमजोर, अछूत और गुलाम बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्यों ने समय समय पर झूठे और आधारहीन धर्मशास्त्र लिखे। आर्य भारत में मुगलों के आने के बाद अपने आप को हिंदू कहने लगे थे, ताकि इससे उनके भारतीय मूल निवासी होने का बोध हो। इस तरह भारत में जाति पैदा करने का श्रेय वर्तमान हिंदुओं के पुरखों को जाता है। मनु की जाति व्यवस्था में जातियों की जनन क्षमता इतनी अधिक है कि आज जातियों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। साथियों, आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी समाज व्यवस्था और धर्म का निर्माण किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जाति को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि दुनिया की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को मनुष्य ने बनाया है, यानी जाति की व्यवस्था को भी मनुष्य ने ही बनाया है। भारत में जाति की उत्पत्ति आर्यों के आगमन के बाद हुई। प्रत्येक कार्य और व्यवस्था के पीछे एक कारण और संबंध होता है। ऐसा ही संबंध जाति और उसकी व्यवस्था के पीछे है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।